हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवेध्यन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज जो गौरव सर ने 10 अगस्त में क्लास दी है 7 फेरों वाली सीरीज़ की, ये उसका पार्ट 2 है और ये उसका फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, चलिए समय वेस्ट न करते हुए आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 फेरों वाली सीरीज़। वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं और वर्ल्ड वाइड वेब ये 1 अगस्त को मनाया जाता है इसका दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। और परमाणु बम के खोजकर्ता ओपनहाइमर है। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सरे के जो खोजकर्ता हैं वो रोटजेन है। रोटजेन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है सन 1901 में। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। परमाणु सिद्धांत के जो खोजकर्ता हैं वो डाल्टन है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन। नाभ के खोजकर्ता हैं हमारे रदरफोर्ड। और प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। जीवित कोशिका और जो जीवाणु के खोजकर्ता हैं वो हैं ल्यूवेनहोक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को मनाते हैं और 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस होता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त में ही हम हाथी दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को हम शेर दिवस होता है हमारा और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस होता है और 7 अगस्त को ही हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है तो उनकी उसके के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है, जो अभी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं और 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को आपको पता ही है, 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लागू हुआ था, तो 1 जुलाई में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जीएसटी कर कब लागू हुआ था, तो इसे वस्तु एवं सेवा टैक्स कर कहते हैं। 4 जुलाई को हमारा यूएस से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। और जो इसके डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। और आपको पता हो राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो लखनऊ के हमारे कुछ अनुसंधान है वे देख लेते हैं। तो लखनऊ में हमारे कौन कौन से अनुसंधान है। एक तो विश्व विज्ञान अनुसंधान है, एक औषधि अनुसंधान है, उपोष्ण बागवानी का अनुसंधान संस्थान केंद्र है और गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र भी लखनऊ में है। तो ये पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में कि लखनऊ में कि विश्व विज्ञान औषधि संस्थान ये हमारे कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में हमारे कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। एक तो चीनी का है, एक वस्त्र का है और एक दाल का है। ठीक है, दलहन भी, तो ये आपको याद रखना है। दालचीनी, वस्त्र, ये सब कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है। और इज्जत नगर में आपका पशु व पक्षी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाराणसी में हमारा वेजिटेबल का अनुसंधान है और हैंडलूम का अनुसंधान है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी।
तो ये मायो के काल में हुई थी, सन 1872 में हुई थी। और सन 1821 में रिपन के काल में भी जो जनगणना हुई थी वो 10 के आधार पर जनगणना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और 2011 में जो जनगणना है वो हमारी 15वीं जनगणना है। ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है। तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया है। और कर्जन जो है हमारा वो बंगाल विभाजन 1905 के समय में कर्जन थे हमारे। ठीक है। विलियम बेंटिंग कौन थे? विलियम बेंटिंग भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और जो सती प्रथा का अंत किया था उसमें जो सहयोग था वो राजा राम मोहन राय का था। और जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो सन 1829 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। कॉर्नवालिस इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था और इन्हें ही हम पुलिस का जनक भी कहते हैं। ठीक है। और रेयतवाड़ी दी थी ये रीड और मुनरो की है। और महलवाड़ी योजना ये हॉल्ट मैकंजी की है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा वेलेस्ली इनकी सहायक संधि ये हैदराबाद में हुई थी। चैम्सफोर्ड सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है। और मिंटो एक्ट सन 1909 में आया था और ये मार्ले मिंटो एक्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है। कैनिंग हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे भारत के। लिटन हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थे। ठीक है। प्रेस एक्ट किया था इन्होंने सन 1878 में। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे हमारे क्लाइव और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे बेंटिंग और भारत के फर्स्ट वाइसरॉय थे कैनिंग। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भारतीय श्री राज गोपालाचारी थे। और भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है तो इसको आप याद रखना। तो ये 5 लोगों को मिला है। वे कौन कौन है? एक तो आपका है चौधरी चरण सिंह, सेकंड है कर्पूरी ठाकुर, थर्ड है हमारा लाल कृष्ण आडवाणी, फोर्थ है नरसिम्हा राव और फिफ्थ है हमारा MS स्वामीनाथन। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तो ये आप याद रखना। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे सीमांत गांधी हैं और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है वो है गुलामगिरी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है तो ये आपको याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बुक। ठीक है। ये बुक है इनकी। और इन्होंने ही पारसी समुदाय की संस्था की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ये उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो भी 1897 ईस्वी में। ठीक है। चित्तरंजन दास ये इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सन 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये हमारा 23 जून में मनाया जाता है। ठीक है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। ये पहली बार बनाया गया है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। ठीक है। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। और 17 जून को हम मरुस्थलीकरण मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 जून को हम रक्तदाता दिवस मनाते हैं और 11 जून में
फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ठीक है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 7 जून में खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई है? तो ये हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है। फर्स्ट बौद्ध संगति हमारी राजगृह में हुई है। सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में। और फोर्थ वाली हमारी कुंडलवन में हुई है। ठीक है। एग्जाम में पूछ ली जाती है फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से कोई से भी कि बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया है, जिसे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बोध गया में निरंजना नदी के पास हुआ है। ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इन्हें ज्ञान किस नदी के पास हुआ है, तो वो निरंजना नदी के पास हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय में हमारे 16 महाजनपदों का वर्णन है और जिसमें से 8 यूपी में है। ये पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजनपदों में से कितने यूपी में हैं, तो आपको भी याद रखना है 8 जनपद यूपी में है। ठीक है। और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है 16 महाजनपदों में। दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद है, वो है अशमक। और इसकी राजधानी है हमारी पोटली या पोतन। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम रेशम कीट पालन करते हैं। मछली पालन को हम पीसीकल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन को वर्मिकल्चर कहते हैं। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है? हमारे सोनभद्र में है। और न्यूनतम वन वो भदोई में है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना। IFSR की फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये सन 1987 में दी गई थी और ये हेड देहरादून में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल तो कितना है? उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्रफल 6.15% है और वृक्ष 3.08% है। टोटल 9.23% पर वन आच्छादित है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या। तो जनसंख्या के मामले में हमारा यूपी टॉप पर है और सिक्किम बॉटम पर है। ठीक है। टॉप पर हमारा यूपी है और बॉटम पे सिक्किम है। क्षेत्रफल में राजस्थान है सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। ठीक है फ्रेंड्स। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? हमारा केरल का है और यहीं की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है और सबसे कम साक्षरता हमारी बिहार की है। ठीक है फ्रेंड्स।